हम आ चुके हैं शनिवार वाड़ा. It is one of the most haunted places in Pune. More than 50 places to visit. This was built in the 8th century. सही सुने, 18th नहीं है, 8th century. So आज हम लोग जा रहे हैं पुणे शहर को एक्सप्लोर करने और इस वीडियो में हम आपको सारा प्राइसेस भी बताएंगे. It includes everything: traveling, food, entry fees, everything. So stay tuned for that. So हम उस बस से अभी उतर चुके हैं. That cost me 25 rupees फ्रॉम हिंजेवाड़ी टू पुणे सिटी सेंटर. तो चलिए अभी चलते हैं फर्स्ट डेस्टिनेशन की ओर. सो हमारे फर्स्ट डेस्टिनेशन के लिए हम आ चुके हैं शनिवार वाड़ा. द एंट्री कॉस्ट टू दिस प्लेस इज़ जस्ट 25 रुपीज़. सो अभी हम लोग जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं शनिवार वाड़ा एंड देन आई विल टेल यू सम मोर हिस्ट्री अबाउट इट. शनिवार वाड़ा वाज बिल्ट इन 1732 और ये मुगल एम्पायर का बहुत ही बड़ा एंड यूनिक आर्किटेक्चर दर्शाता है. ये मराठाओं के अंदर 1732 से लेके 1818 तक था. 1818 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस पर अटैक किया एंड कवर कर लिया. आप इसके गेट्स पे स्पाइक्स देख सकते होंगे और वो स्पाइक्स वहाँ पे इसलिए थे क्योंकि उस समय आर्मी में हाथियों के थ्रू इतने बड़े बड़े दरवाजे को तोड़ दिया जाता था. सो टू प्रिवेंट दैट यहाँ पर स्पाइक्स लगाए गए थे. ओके, सो वन मोर फन फैक्ट अबाउट शनिवार वाड़ा इज़ इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन पुणे. यहाँ पर माना जाता है कि यहाँ पर प्रिंस नारायण राव जिनका यहीं पर डेथ हुआ था, एक्चुअली उनको मारा गया था. ही वॉज किल्ड ओवर है. सो अभी भी माना जाता है कि उनकी आवाज़ें अभी भी सुनाई देती है शनिवार वाड़ा एंड दैट इज़ द मेन रीज़न कि ये शनिवार वाड़ा शाम में 5 बजे के बाद बंद हो जाता है. तो शनिवार वाड़ा के बाद अभी हम निकल रहे हैं अपने सेकंड स्पॉट के लिए. वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी यूनिक स्पॉट होने वाला है. पर यार इस दोपहर का गर्मी में तो हालत ख़राब हो गया. तो इस मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर ठोक दीजिए. तब तक हम चलते अपने सेकंड स्पॉट की तरफ. कल हम आज के ट्रिप के लिए प्लान कर रहे थे एंड आई वॉज अमेज्ड बाय द फैक्ट कि मोर देन 50 प्लेसेस टू विजिट. दैट इज़ क्रेजी. आज तो पता नहीं कितना ही प्लेस कवर हो सकता है. बट इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर इन द कमेंट बॉक्स कि कैसा लगा आपको वीडियो, या अगर आपको ऐसा ही और कंटेंट चाहिए तो देन आई विल डेफिनेटली गो अहेड एंड कंप्लीट ऑल दोज 50+ प्लेसेस इन पुणे. तो अभी हम आ चुके हैं राजा दिनकर केलकर म्यूजियम के बाहर और यहाँ पे काफ़ी सारे पुराने आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं दैट डेट्स बैक टू द 14th century. So without wasting any time, let's go inside and check it out. This museum comprises of 3 floors and would take almost 2 hours to explore. The ground floor contains all the decorative and utility items like statues, diya stands, hair clips, idol stands, perfume bottles, caskets, etc. यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हैं ना कि आई थिंक मैंने तो सिर्फ हार्डली 5% का ही नाम सुना होगा या कभी देखा होगा. ये सारी चीज़ें देख के काफ़ी कुछ सीखने मिलता है कि यार पुराने ज़माने में एक सिंपल से सिंपल चीज़ लाइक कंघी, कॉम, वो भी मेटल का बना हुआ है. सो इट्स very nice to see that. The first floor contains all the equipments for war. So if you are into war artifacts, then definitely go and check it out. It is so amazing to witness all these things. हम तो इमेजिन कर रहे कि इस सब बंदूक को उसमें उठाया कैसे जाता हो. If you guys ever come to Pune, I highly recommend this place. So अभी हम जा रहे हैं मस्तानी महल की ओर. So ये है मस्तानी महल, काफ़ी फेमस है और इसको अभी लोग जानते हैं आफ्टर द मूवी बाजीराव मस्तानी. सो यहाँ पर अब जितने भी सामान देख रहे हैं दैट इज़ टेकन फ्रॉम मस्तानीज महल विच वाज अर्लियर बिल्ट इन कोथरूड पुणे. और जब उनका डेथ हो गया फिर वहाँ से सारा सामान यहाँ पे इन म्यूज़ियम लेकर आया गया. तो इस म्यूज़ियम के बारे में हम आपको और भी कुछ बता देते हैं. सो एंट्री फीस इज़ 100 रुपीज़ और अगर आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करना चाहते हैं जो मैंने किया सो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 100 रुपीज़ और देना पड़ेगा, जिससे आपको एक ID कार्ड जैसा मिलेगा एंड दैट इज़ योर पास फॉर वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी. इफ़ यू आर एवर इन पुणे, आई हाईली रिकमेंड टू विजिट दिस म्यूजियम. It is really worth it. You will get to know a lot of things, lot of new things that you might not be knowing earlier. So now let's go to our third location. मैंने एक रैपिडो बुक किया और रैपिडो से ही हम वो थर्ड लोकेशन की तरफ चलेंगे. रैपिडो का प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 20 रुपीज़ है. सो आई विल ऐड इट ओवर हियर, मेरा अभी तक का टोटल खर्चा, सो दैट यू कैन ऑल्सो एस्टिमेट योर ओन कैलकुलेशन. सो चलिए चलते हैं थर्ड लोकेशन की तरफ. सो हम आ चुके हैं अपने थर्ड लोकेशन में दैट इज़ पतालेश्वर केव.
दिस वॉज बिल्ट इन द 8th सेंचुरी। यहाँ सही सुने, 18th नहीं है, 8th सेंचुरी है। बहुत बहुत पहले की बात है। ये माना जाता है कि ये पांडवों के द्वारा बनाया गया था जब वो एग्जाइल में। और पतालेश्वर का मतलब थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं तो पताल इज़ अंडरग्राउंड एंड ईश्वर इज़ गॉड, सो अंडरग्राउंड गॉड, तो इसीलिए इसको बोलते हैं पतालेश्वर केव्स। सो चलिए चलते हैं केव्स के अंदर, देखते हैं पतालेश्वर केव्स। So after visiting Pataleshwar cave, चलिए चलते हैं towards our 4th destination and explore some more different places। 4th लोकेशन जाने से पहले एक और लोकेशन है, ये हांगकांग स्ट्रीट नाम से है। सो काफ़ी फेमस शॉपिंग स्ट्रीट है। सो देखते हैं उस स्ट्रीट को, और हो सके तो कुछ अच्छा लगे तो हम भी शायद ख़रीद लें। जो मेरे पीछे है हांगकांग गली, दिस इज़ वेरी फेमस फॉर वेरी अफोर्डेबल थिंग्स लाइक मोबाइल एक्सेसरीज, ज्वेलरीज, एनीथिंग दैट यू कैन इमेजिन, शर्ट्स, क्लोथ्स, एवरीथिंग। वैसे हम आ तो चुके हैं ओकायामा पार्क में, जो आप मेरे पीछे अपेरेंटली होना चाहिए पर आपको दिखेगा नहीं क्योंकि अंधेरा हो गया। सो आते आते थोड़ा लेट हो गया, अभी 8 बजने वाला है। सो नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली आई विल शो यू गाइज द ओकायामा पार्क। तो फिलहाल अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नाउ इफ़ यू गाइज लाइक द पुणे टूर एंड द होल वीडियो, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन so that you get notified every time I post a new video.